हेलो बंधुगण, राजू ब्लॉग्स के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो मेरी तरह शनि की साढ़े साती से ग्रसित हैं और काफ़ी लंबे समय से बहुत कुछ ट्राई करना चाहते हैं बट सफलता उनको नहीं मिल रही है। तो भाई इस उपाय को कर लेना अचूक उपाय है। मैं भी कर रहा हूँ और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मुझे हो रहा है। शनि महाराज को शांत करना इतना आसान नहीं है, मगर थोड़ा सा समय लगेगा। मगर इस उपाय को अगर आप लगातार निष्ठा और भक्ति से करोगे ना, जरूर शनि महाराज आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी साढ़े साती कुछ ही सालों में समाप्त हो जाएगी। शनि के साढ़े साती 2.5 सालों तक रहती है और 2.5 सालों में आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। किसी भी क्षेत्र में जाओ सफलता नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि शनि की साढ़े साती काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है, इसीलिए इस उपाय को ज़रूर कर लेना, जिससे आपकी शनि की साढ़े साती जल्द से जल्द खत्म हो जाए और आप अपने जीवन में बहुत कुछ जो पाना चाहते हो, तरक्की पाना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, वो पा सको। सिंपल सा चीज़ है भाई। कुछ चीज़ें हैं जो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है और भोले बाबा का कृपा आपके ऊपर होगा। इस सावन के पावन महीने में अगर इस चीज़ को आप करोगे तो इसका दुगना फायदा आपको मिलेगा और काफ़ी तेज़ी से आपकी शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। तो चलो बताते हैं क्या है वो उपाय और इस उपाय का बेनिफिट कितने दिनों में होता है। सो गाइस, चलिए बताते हैं कि शनि महाराज को क्या चढ़ाएं कि शनि महाराज के साढ़े साती आपके जीवन से समाप्त हो जाए और शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर बरस जाए। तो सबसे पहले शनि महाराज को कभी भी तांबे के लोटे से जल ना चढ़ाएं, क्योंकि तांबे के लोटा जो है सूर्यदेव का प्रतीक है और सूर्यदेव और शनि महाराज की कभी भी नहीं बनती है। इससे उनकी कृपा नहीं और उनका प्रकोप आपके ऊपर बरसेगा। तो प्लीज़ तांबे का लोटे का इस्तेमाल ना करें, हमेशा स्टील के लोटे का इस्तेमाल करें। अब हम जो आज जल चढ़ाएंगे और शिवलिंग पे भी चढ़ाएंगे और पीपल वृक्ष में भी चढ़ाएंगे, तो दोनों में ही हम स्टील के लोटे से जल चढ़ाएंगे। बट शिवलिंग में जल चढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें आपको इस पात्र में डालनी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो काला तिल, जो शनि महाराज का बहुत ही फेवरेट है। और अगर काला तिल आप शनि महाराज के ऊपर चढ़ाते हो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भोग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मिश्री, देख सकते हो स्टील के पात्र में, और थोड़ा सा इसमें गंगा जल भी डालेंगे। पीपल के वृक्ष में भी इसी सेम चीज़ को चढ़ाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने पेपर में काला तिल और मिश्री को कैरी कर लिया। ये जल चढ़ाने के बाद फिर से हम लोग पात्र में डाल के इसको भी शनि महाराज को चढ़ाएंगे। तो ये बात का ध्यान रखिए, सिर्फ 3 ही केले आपको लेने हैं, क्योंकि इस नियम को करने के लिए 3 ही केलों की ज़रूरत पड़ती है। और आपको लेना है एक फूल माला जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ेगा। तो फटाफट से मंदिर पहुंचते हैं और बताते हैं आगे का प्रोसीजर कि कैसे आपको इस उपाय को करना है, जिससे शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर बरसे और आपकी साढ़े साती जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। मंदिर जाने से पहले एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। शनि महाराज का क्रोध जितना खतरनाक होता है, वो राजा को रंक बना सकते हैं। उनका क्रोध इतना भयावह होता है, उसे ही उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है कि वो रंक को चुटकियों में राजा बना देते हैं। तो अगर आपको साढ़े साती लग चुकी है या लग गई है या आपकी चल रही है साढ़े साती, तो प्लीज इस उपाय को जरूर एक बार ट्राई करना। शनि महाराज इंसाफ के देवता है, तो उनका इंसाफ काफी ज्यादा कठोर होता है, उनकी परीक्षा काफी ज्यादा कठोर होती है। तो इसीलिए इस पूजा को करके उनको प्रसन्न कर दो, ताकि उनका आशीर्वाद जल्द से जल्द प्राप्त हो और जीवन में आप तरक्की करो। तो भाई शनिवार के दिन शनि महाराज को ज्यादा प्रसन्न करना चाहते हो, ज्यादा खुश करना चाहते हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तो भाई ब्लैक ड्रेस पहन के जरूर मंदिर जाना, उनकी पूजा करने। उससे शनि महाराज की कृपा और ज़्यादा प्राप्त होती है और शनि महाराज काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न भी हो जाते हैं। सो गाइस, लोटा और हमारा काला तिल हम घर से लेकर आए थे। यहाँ पे हम लोगों ने 3 केला खरीद लिया और एक फूल माला और कुछ बेल पत्र। बस इतने ही चीज़ों की ज़रूरत है आपको शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए। सो गाइस, सावन का टाइम है तो मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, इसीलिए हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। बट भोले बाबा को हम लोगों ने 3 केला भी चढ़ा दिया, फूल माला भी चढ़ा दिया और हमारा जो जल है जो हम घर से लाए थे वो भी चढ़ा दिया। और उनसे यही मनोकामना की कि हमारी साढ़े साती जल्द से समाप्त हो जाए और आपकी और शनि महाराज की कृपा हमें प्राप्त हो। सो गाइस, शिव जी को जलाभिषेक करने के बाद शिव जी की आज्ञा लेते हुए तीनों केलों को वहाँ से उठा लें और उसके बाद अब चलते हैं शनि महाराज को जल चढ़ाने। उसके बाद आपको बताते हैं आगे का प्रोसीजर। सो गाइस, आपकी पूजा समाप्त होने के बाद अब स्टार्ट होता है मेन काम। आपको 3 किलो में से 2.5 किलो का दान करना है। 2 केले आप किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे, आधा केला गौ माता को खिला देंगे और इसका जो आधा केला है वो स्वयं ग्रहण करेंगे। जिसमें से डाली वाला जो आधा केला का हिस्सा है ना, वो गौ माता को खिलाना है। और मन ही मन में शनि महाराज से अपने पापों की क्षमा मांगनी है, अपने साढ़े साती से मुक्ति की क्षमा मांगनी है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का
संकल्प लेना है। तो फटाफट से गौ माता को ये आधा केला खिलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा गौ माता का गौशाला है, यहाँ पे हम आए हुए हैं और यहाँ हमारी गौ माता ने हमारा केला ग्रहण कर लिया है। सो गाइस बचे हुए 2 केलों को भी हम दान करके आते हैं अभी फटाफट से। सो गाइस 2.5 किलो का दान करने के बाद जो बचा हुआ आधा केला है, जो आपको स्वयं को ग्रहण करना, उसको ग्रहण करने से पहले अपने जीवन में हुई गलतियों की क्षमा मांगनी है। जो भी आप जानने में कर रहे हो, अनजाने में कर रहे हो, जो भी आप लोगों ने पिछले जन्म में की है, सारी गलतियों की क्षमा शनि महाराज से मांग लेनी है। और इस केले को ग्रहण करने से आपकी कृपा हमें प्राप्त हो, ऐसा आपको सोचना है अपने मन में, ऐसा आपको विचार लाना अपने मन पे, और जय शनि महाराज का नाम लेते हुए इस केले को ग्रहण करना है। तो गाइस शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए हम शिवलिंग के ऊपर जल इसलिए चढ़ा रहे हैं क्योंकि शनि महाराज के गुरु शिव जी हैं, उनके इष्ट देव शिव जी है, और शिव जी की बात को कभी भी शनि महाराज नहीं टालते हैं। और जब हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, मतलब हम शनि महाराज के गुरु के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, उनके इष्ट देव के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, और शिव जी की कृपा के साथ साथ आपको शनि महाराज की कृपा भी प्राप्त होगी। और जो भी शिव जी के भक्त हैं उनके ऊपर शनि महाराज की कृपा हमेशा बरसती है। तो इस नियम को करने का बस एक ही कठोर नियम है भाई कि 51 शनिवार आपको लगातार हर शनिवार शिवलिंग के ऊपर इसी तरह का पूजा करना होगा, और बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपका बीच में पूजा खंडित होता है तो आपको फिर से शुरुआत से इस चीज को पूजा करना स्टार्ट करना होगा। उसके बाद प्रथम दिन से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए इस नियम को करना थोड़ा सा कठिन है, बट शनि महाराज को मनाना उतना ही ज़्यादा कठिन भी है। तो शनि महाराज को प्रसन्न करना है तो भाई थोड़ा सा कष्ट झेलना होगा आपको, और इस पूजा को सफलतापूर्वक सच्चे मन तन और विश्वास के साथ पूजा करना है। जरूर आपके शनि महाराज कृपा बरसाएंगे आपके ऊपर, हो अपने परिवार और अपना हर सपना पूर्ण करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।